हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज दीपक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप की कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है जो एक्चुअल में वर्क करता है। पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर ब्लॉक की बात की थी। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। ये मैंने जस्ट पिछली वीडियो में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं एक फेयर वैल्यू गैप की। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई कैंडल होती है, इस प्रकार हमारी कैंडल बनती है। मैं अभी जस्ट बना देता हूँ इस प्रकार कुछ, और ये हमारी हो गई थर्ड कैंडल। ओके, तो ये तीन कैंडल हमारी हो गई और इसके बीच के जो ये बीच होता है, ये दो कैंडलों के मध्य जो गैप होता है उसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में बता दूं, ये देखो, मैं आपको जूम करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो, जो ऊपर की जो कैंडल है, एक तो ये कैंडल, ये इसका स्विंग, और ये नीचे कैंडल है इसका स्विंग। हमने बीच की कैंडल हमेशा छोड़ देनी है, एक ऊपर की कैंडल लेनी है, एक नीचे की कैंडल लेनी है, और ये दो बीच की कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये जो गैप होता है। ओके, अब ये बनता क्यों है? ये बनता है सेलिंग की प्रेशर के कारण। मतलब अगर तेजी से सेलिंग आई हुई है तो ये फेयर वैल्यू गैप बनता है एकदम तेजी से। जब या तो बाइंग ऑर्डर बहुत ज्यादा हो या सेलिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा हो, मतलब एक क्विक जो सेलिंग होती है फिर बाइंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है। जैसे देखो, ये देखो कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना है। ये देखो, मतलब क्या है, यहाँ से एकदम से डिमांड आई हुई है मार्केट में, तो ये फेयर वैल्यू गैप है जो एकदम से बना है। ओके, तो इस वजह से फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। अब मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप पे आता क्यों है ये हमको समझना है। तो फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट इसलिए आता है क्योंकि वहां पर कुछ क्या होता है, ऑर्डर जो होते हैं वो पेंडिंग पड़े हुए होते हैं। तो उन पेंडिंग पड़े हुए ऑर्डरों को एग्जीक्यूट करने के लिए वापस मार्केट उस जगह आता है। ओके, आपको बहुत सारे सिखाने वाले होंगे जो फेयर वैल्यू गैप को सिखा देते होंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप होता है, इस तरह से वर्क करता है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में बनता क्यों है और मार्केट वापस आता क्यों है। ये मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। अब बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। ओके, मार्केट में आप देखोगे कि जगह जगह फेयर वैल्यू गैप बनते ही रहते हैं। तो अब कौन सा तरीका है कि हम एक्चुअल में जो फेयर वैल्यू गैप है जहां पर मार्केट आने वाला है उसको पहचान सकते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे जस्ट कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जब भी मार्केट एक बुलिश में हो तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप आपको ढूंढना है। कभी भी बेरिश जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसको आपको नहीं आइडेंटिफाई करना है, केवल बुलिश को आइडेंटिफाई करना है जब मार्केट बुलिश में हो। और जब मार्केट बेरिश में हो तो सिर्फ आपको बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखना है। ओके, जैसे अब क्या है, मार्केट बेरिश में है, ये देखो मार्केट नीचे है, तो हमें सिर्फ जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, अब जैसे हम मार्केट तो है बेरिश में और हम आइडेंटिफाई करें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो, अब मार्केट तो है बेरिश में लेकिन आप इसको लेकर चल रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप देखो। अब ये कैसे काम करेगा मुझे ये बताओ। ये देखो, ये जो है दो कैंडल के बाद, क्योंकि मार्केट क्या है बेरिश में है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। और ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट बेरिश में है या फिर बुलिश में है, तो ये आपको पता लगेगा मार्केट स्ट्रक्चर से। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से सीखनी है, इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट बुलिश में है या फिर बेरिश में है। ओके, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि जो भी आप फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करें उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए हमेशा। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये जस्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है कि ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो ध्यान रखें कि जो भी फेयर वैल्यू गैप होता है उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक का होना जरूरी है। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ऊपर तो आप एक बीच का फेयर वैल्यू गैप ले सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे यहाँ पर देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मानो कि मार्केट एक बेरिश कंडीशन में है, इस प्रकार। ओके, इस प्रकार। ओके, अब मानो कि यहाँ पर एक कोई फेयर वैल्यू गैप है, इस जगह कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर तो क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक हैगा, इस जगह एक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन जब मार्केट सीधा ही नीचे की तरफ हो, इस प्रकार से नीचे जाए और यहाँ पर कोई एफवीजी हो इस प्रकार से,
अब यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन जब मार्केट एक बहुत बड़ा एफवीजी बनाता है तो उसका जो 50% है उस पर आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो उसका आपको 50% मार्क कर लेना है, और मार्केट जब वहां से रिवर्स हो तो आपको ट्रेड प्लान करना है। ओके, इस प्रकार से। लेकिन वो तब करना है जब मार्केट में एक बहुत बड़ा एफवीजी बने और ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो। ओके, अब जैसे मानो ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो और नीचे एफवीजी हो तो वो वर्क करेगा, उसके अलावा कोई भी एफवीजी हो वो वर्क नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में बहुत सारे एफवीजी बनते हैं, ज्यादातर फेल होते हैं। वो इसी कारण फेल होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सा एफवीजी है जो एक्चुअल में वर्क करता है। जो एक्चुअल में वर्क करेगा उसकी कंडीशनें सिर्फ दो हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर का, कि मार्केट बेरिश में है या बुलिश में है। बुलिश में अगर मार्केट है तो उसके लिए बुलिश एफवीजी बनेगा, वो वर्क करेगा। और बेरिश में अगर मार्केट है तो उसके लिए बेरिश एफवीजी वर्क करेगा। ओके, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, जब भी आप एफवीजी आइडेंटिफाई करें उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक का होना जरूरी है। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब कि मार्केट बेरिश में है और ऑर्डर ब्लॉक कहीं पर भी नहीं है और एक बहुत बड़ा एफवीजी है, तो उसका आपको 50% मार्क कर लेना है। मार्केट उसी 50% से नीचे की तरफ वापस गिरेगा। ओके, जैसे मैं कुछ अब एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये देखो, ये क्या है, एक एफवीजी है और ऊपर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो ज्यादातर आपको ध्यान रखना है मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से जाता है, एफवीजी से बहुत कम चांस है कि जाने का कि वो एफवीजी से जाए। अब ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर एफवीजी हो तो यूं मानो वो बहुत अच्छा साइन है मार्केट जाने का। जैसे ये क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने जरूर आएगा। ओके, इधर देखो, ये जब मार्केट नीचे गया है तो ये क्या किससे गया है, एफवीजी से गया है। ओके, एफवीजी को टैप किया और मार्केट थोड़ा नीचे, लेकिन ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया और मार्केट जस्ट नीचे। ओके, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक और नीचे एफवीजी हो तो ये एक अच्छा साइन है, मतलब कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड की वो बढ़ने वाली है। जब नीचे एफवीजी ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हो तो ओके, मार्केट इसे ऑर्डर ब्लॉक पे आया और वापस नीचे। और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये देखो, अब मार्केट क्या है, बुलिश में है। अब बुलिश में है तो आपको कौन सा एफवीजी लेना है, बुलिश एफवीजी लेना है। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, एफवीजी है और नीचे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा एफवीजी हो गया और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर एफवीजी है और मार्केट ने इसी एफवीजी को टैप करके ऊपर। ओके, तो नीचे क्या होना चाहिए, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। एफवीजी वही काम करेगा जिसमें एक ऑर्डर ब्लॉक हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो इसी का है। ये देखो, अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि मार्केट में कोई भी देखो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, यहां से लेकर यहां तक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा एफवीजी है। तो मार्केट ने जस्ट इसे टैब किया इस एफवीजी को और ये ऊपर गया। ओके, तो ध्यान रखें कि मार्केट में जब भी कोई ऊपर से लेकर नीचे तक अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो और बीच में बहुत बड़ा एफवीजी बने, उसका आपको 50% मार्क करना है और उसी से मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसका ये एग्जांपल मिल गया। तो लाइव मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको जस्ट टेस्ट करना है और आपको इसको यूज करना है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें, और ये वीडियो कैसी लगी इस पर भी मुझे कमेंट करें, ताकि और भी जो आईसीटी के पॉइंट है वो एक्चुअल में मैं आपको समझा सकूं कि वो पॉइंट किस प्रकार से वर्क करते हैं एक्चुअल में, और रियल मार्केट में वो कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।